क्या गाइस आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी थी जो प्राइमिंग के ऊपर थी? हाँ, हाउ टू प्राइम कैनवास ये वीडियो थी। अगर नहीं देखी है तो यार आई बटन में आप लोगों को वीडियो मिल रही होगी, जाकर के देख लीजिए। तो उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू प्राइम मतलब प्राइम किस तरह से करना है एक कैनवास को। अब भाई प्राइम तो कर लिया, अब हम लोग को उसके ऊपर पेंट करना है। बट पेंट करने के लिए मेन चीज़ लगेगी जो कि है ब्रशेस। अब ब्रशेस के ऊपर इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से मतलब बात करने वाले हैं कि कौन सी ब्रशेस आप लोगों के लिए सही रहेंगी, बिगिनर्स के लिए खास करके, एंड ऑयल पेंटिंग के लिए खास करके कौन सी ब्रशेस सही रहेंगी। ये मतलब किस किस शेप्स की ब्रशेस आप लोगों को लेनी पड़ेगी, क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के ब्रशेस होते हैं, क्या क्या होता है ब्रशेस के अंदर भी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन की जाएगी इस वीडियो में। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड हाँ, इस वीडियो के एंडिंग में आप लोगों को कुछ टिप्स बताई जाएंगी, कुछ गुड हैबिट्स बताई जाएंगी ब्रशेस के बारे में, जिससे आप लोगों की ब्रशेस की जो लाइफ है वो यहाँ से लेकर के यहाँ पर चली जाएगी। एंड आप लोगों को ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ छोटी छोटी टिप्स है जिससे आपकी ब्रशेस की लाइफ बहुत बढ़ने वाली है एंड आप लोगों को फिर वो बेनिफिशियल रहेगा। सो उसके लिए भी आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ एक टास्क आप लोगों को करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना है ऑल पर करके, जिससे कि आप लोगों को इस वीडियो से या फिर इस चैनल से जितने भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी आपके लिए, मतलब आपके लिए करेंगे हम लोग अपलोड, वो सारी चीज़ें आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहेंगी। साथ ही साथ लाइक, शेयर, कॉमेंट, ये तीन चीज़ों तो आप लोगों को करना है। तो आपको पता है लाइक से मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, शेयर से आप जैसे किसी एक और आर्ट लवर को मेरे वीडियो से बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ कमेंट करने से आप लोगों के सजेशंस या फिर क्वेश्चंस जो भी होंगे वो मुझे पता चलते रहेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर वीडियो। सो ब्रशेस में मेनली दो पार्ट्स होते हैं या फिर दो टाइप्स के ब्रशेस होते हैं। सबसे पहला होता है सिंथेटिक ब्रशेस एंड दूसरा होता है नेचुरल हेयर ब्रशेस, यानी कि मतलब नेचुरली जो हेयर्स रियल में होते हैं वो ब्रशेस। अब नेचुरल हेयर ब्रशेस मतलब कि जो ज़्यादातर मतलब देखिए ये हार्ड ब्रशेस जो बहुत ही रफ टफ होते हैं, बहुत ही हार्ड। अब ये ब्रशेस को मतलब अभी हम लोग जो नेचुरल हेयर ब्रशेस होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स के हेयर्स से बनते हैं, तो अभी अपने मतलब ज़्यादा अंदर की तरफ इन डेप्थ नहीं घुसता है। सिंपली आप लोग बिगिनर्स के लिए सिंपल भाषा में बता देता हूँ। एक होता है हार्ड ब्रश एंड हार्ड हेयर ब्रश और दूसरा होता है सॉफ्ट हेयर ब्रश। अब हार्ड हेयर ब्रश किस लिए होता है? क्योंकि देखिए हम लोग ऑयल पेंटिंग कैनवास पर अप्लाई करेंगे तो कैनवास ऑब्वियसली रफ होता है, बहुत हार्ड होता है, एंड उस पर अगर आप लोग जो सॉफ्ट हेयर ब्रशेस है वो ज़्यादा यूज़ करोगे तो सॉफ्ट हेयर ब्रशेस पर मतलब सॉफ्ट हेयर ब्रशेस के जो हेयर्स है वो जल्दी घिस जाएंगे, जल्दी मतलब ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। एंड हार्ड हेयर ब्रशेस के इतने जल्दी नहीं टूटते हैं, तो इस वजह से कैनवास के ऊपर हार्ड हेयर ब्रश का यूज़ करना अच्छी बात होती है। अब ये तो हम लोग समझ गए, मतलब दो पार्ट समझ गए, हार्ड हेयर ब्रश एंड सॉफ्ट हेयर ब्रश। अब आप लोगों को थोड़ा ब्रशेस मतलब मेनली बिगिनर्स के पास कौन से टाइप्स के ब्रशेस होने चाहिए ये आप लोगों को बता देता हूँ। तो नॉर्मली सबसे पहली एंड सबसे जो मतलब नॉर्मल ब्रशेस होते हैं वो है राउंड ब्रशेस। राउंड ब्रशेस तो आप लोगों को पता ही होगा, बेसिकली ये आप लोगों के पास होने ही चाहिए। ठीक है, देख रहे हो आप लोग, मतलब ये अपने राउंड ब्रश हो गए। एंड सेकेंड अपने पास होने चाहिए जो कि है वो भी नॉर्मली है अपने फ्लैट हेड ब्रशेस, फ्लैट हेड भी बोलते हैं, तो ये दोनों। अब ये फ्लैट तो आपके पास होने ही चाहिए, राउंड तो हो गए, दो बता दिए। एंड अभी भी ये दिखा देता हूँ, ये ज़्यादातर लोगों को ये शेप पता नहीं होगा, इसे कहते हैं फिलबर्ट ब्रश। अब ये फिलबर्ट ब्रश भी आप लोगों के पास होना चाहिए, खास करके बिगिनर्स के पास। ऑयल पेंटिंग में ये भी बहुत काम का है। एंड उसके बाद में अपना नॉर्मल जो मतलब बहुत लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये अपने फ़ैन ब्रशेस। ये आप लोग देख सकते हो, ये थोड़ा पुराना लग रहा होगा क्योंकि मैं ज़्यादातर फ़ैन ब्रशेस यूज़ करता नहीं हूँ। एंड हाँ, फ़ैन ब्रशेस मतलब ये देख रहे हो आप लोग पुराने ज़माने जैसे फ़ैन की तरह इनका शेप है। ये ज़्यादातर ग्रास वगैरह को ड्रॉ करने में यूज़ होता है। एंड इनका एक और यूज़ होता है कि मान लो कहीं पर आप लोगों ने ज़्यादा पेंट लगा दिया, मोटा कर दिया, तो इसको थोड़ा मतलब एक मर्ज करने के लिए इन फ़ैन ब्रशेस का यूज़ आता है। अब ये वाला थोड़ा नया है, ये ब्राउन का आप लोगों को ब्लैक दिख रहा होगा, ये वाला ये थोड़ा पुराना है तो ये मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, अब 4 हो गए, राउंड, फ्लैट, फिलबर्ट, फ़ैन, 4 हो गए। जो फिफ्थ वन है ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये है रिगर ब्रश, रिगर लाइनर, दोनों भी नाम है इसके, रिगर एंड लाइनर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अब ये जो ब्रश है ये आप लोगों के पास ये भी होना चाहिए। ये बहुत ही
माइन्यूट ब्रश होता है, अपना 0 नंबर का जो वाटर कलर ब्रश होता है उससे भी माइन्यूट। एंड ये ब्रश आप लोगों को मतलब जो ज़्यादातर डिटेलिंग्स के पार्ट में आई लैशेस हो गए, लिप्स के बीच में थोड़ा शेड देना हो गया, पोर्ट्रेट से बता रहा हूँ मैं, कोई मतलब अगर लैंडस्केप में देखें तो कोई छोटा सा लीव बनाना हो गया, लीफ, तो उस टाइप की जगह पर आप लोगों को ये रिगर या फिर लाइनर ब्रश यूज़ में आ सकता है। तो ये मेन 5 टाइप्स के ब्रशेस हैं जो आप लोगों के पास खास करके बिगिनर्स के पास होने चाहिए। एंड एक और चीज़ कि मान लो ये राउंड का ब्रश है, तो मतलब जैसे भी सारे के बारे में बता रहा हूँ, अगर ये राउंड ब्रश है तो इसका जो ये बड़ा वाला है, ये इसका नंबर देखिए 10 नंबर है, 10, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोगों के पास इसका पूरा सेट होना चाहिए, मतलब छोटे से लेके बड़े तक। एंड उसी तरह से सारे के बारे में, मतलब फ्लैट में भी आप लोगों के पास छोटा सा बड़े तक का फ्लैट ब्रश होना चाहिए। फिल्बर्ट में भी, फैन में नहीं होता चलेगा, ऐसे 2 टाइप्स के ब्रश रख सकते हो, एक नॉर्मल छोटा एंड एक नॉर्मल। एंड रिगर में भी आप लोगों के पास उसके जितने भी नंबर्स आते हैं तो वो सारे नंबर्स होने चाहिए। रिगर में भी एक टाइप के ब्रश आप लोगों के पास 2 से 3 एक्स्ट्रा ब्रशेस होने चाहिए। अब ये तो बेसिक शेप्स है, इसके बाद फिर बहुत ही अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे कि ये है एक अलग शेप है जिसको डैगर ब्रश कहते हैं, तो ये एक अलग है, इसकी आप लोगों का भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक स्टेज पर जाने के बाद मतलब एक अच्छे से ऑयल पेंटिंग पहले सीख लो, अच्छा खासा स्टार्टिंग स्टेज, उसके बाद फिर आप लोग आगे की तरफ जा सकते हो। अब जैसे कि ये बड़ा फ्लैट ब्रश है, इसको मैं ज़्यादातर बिग एरियाज़ को, बड़े बड़े एरियाज़ में, मतलब बड़े कैनवास के ऊपर स्प्रेड करने के लिए यूज़ करता हूँ। सो मतलब आप लोग धीरे धीरे ब्रशेस अलग अलग टाइप्स के बाय करके ट्राई कर सकते हो, बट पहली स्टेज में, मतलब आप लोग मान लो पहली पेंटिंग बनाने चाह रहे हो अपनी लाइफ की, ऑयल पेंटिंग पहली, तो उस टाइम पर आप लोगों के पास ये ब्रशेस होने चाहिए। ये मैक्सिमम मतलब मिनिमम से मिनिमम ब्रशेस है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट रखने वाली ब्रशेस है जो आप लोगों के पास होनी चाहिए ऑयल पेंटिंग करते समय, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि इस टाइप्स के आप लोगों को अलग अलग ब्रशेस भी रखने हैं, मतलब अलग अलग साइज़ के, ना कि एक फ्लैट एंड एक फिल्बर्ट लेकर पेंटिंग नहीं करनी है। अलग अलग टाइप्स के एंड अलग अलग साइजेस के ब्रश होने चाहिए, ताकि आप लोगों को पेंटिंग के अनुसार आप लोग उसकी साइजेस चेंज कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये सारी चीज़ों की लिंक्स मिल जाएंगी, तो जाकर के आप लोग वहाँ से भी बाय कर सकते हो। एंड वहाँ पर मैंने सेट्स दे रखे हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को मतलब आपका एक काम आसान कर दिया, तो जाकर के डिस्क्रिप्शन चेक करिए, उसमें आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप लोग ये ब्रशेस को बाय कर सकते हैं। तो चलिए अपने टिप्स के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि आप लोगों को कौन से बेसिक शेप्स खास करके बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स के पास होने चाहिए। एंड हाँ, जो भी मतलब मैंने पहले भी बताया होगा वीडियो में, बट अभी फिर से बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को ये सारी की सारी ब्रशेस बाय करनी है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही होगी, तो जाकर के आप लोग उस लिंक से बाय कर सकते हो। तो आ जाते हैं अपने आप टिप्स के ऊपर। सो नंबर 1 टिप है, आपके जो ऑयल पेंटिंग के ब्रशेस है उनकी हैंडल्स लॉन्ग होने चाहिए। ये देखिए, इसके कैसे हैंडल देखिए लॉन्ग है। अब हैंडल लॉन्ग क्यों होने चाहिए? क्योंकि आप लोगों को मतलब एक तो ऑयल पेंटिंग हम लोग कैनवास पर करेंगे, ऑयल कलर्स जो होते हैं वो मोटे होते हैं एंड थिकनेस उनकी ज़्यादा होती है, तो उस वजह से बहुत ही प्रेशर से काम करना पड़ता है, कभी कभी घिसना पड़ता है ब्रशेस को। तो लॉन्ग हैंडल से हम लोग मतलब अच्छे से जज भी कर पाते हैं अपनी पेंटिंग को। एंड ज़्यादातर ऑयल पेंटिंग के लिए लॉन्ग हैंडल ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं। सो आप लोग ऑयल पेंटिंग के लिए कोशिश कीजिए लॉन्ग हैंडल ब्रशेस ही खरीदें। जो शॉर्ट हैंडल ब्रशेस होते हैं जो कि कुछ इस तरह के अपने नॉर्मल, वो ज़्यादातर वाटर कलर्स के लिए यूज़ करते हैं, बट ऑप्शन के लिए आप लोग इन्हें भी रख सकते हो। ऐसे नहीं कि आप लोगों के पास सारे के सारे लॉन्ग हैंडल ही हो, ऑप्शन के लिए ये हो सकते हैं, बट मैक्सिमम आप लोगों के पास लॉन्ग हैंडल होने चाहिए, खास करके ऑयल पेंटिंग के लिए। वाटर कलर वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें तो चल जाती है शॉर्ट हैंडल की, क्योंकि हम लोग को रिस्ट मूव करना होता है वहाँ पर पास से वाटर कलर में, बट जो हमारा ऑयल पेंटिंग होता है तो वो हम लोग दूर से कुछ इस तरह से उस पर चलाएंगे ब्रश को, लॉन्ग हैंडल होने की वजह से, एंड दूर से पकड़ के, ताकि हम लोग की जो हैंड कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से डेवलप हो सके। एंड ऑयल पेंटिंग के लिए ठीक रहता है लॉन्ग हैंडल, शॉर्ट हैंडल को थोड़ा अवॉइड कीजिए, ऑप्शन के लिए चल सकता है। तो दूसरी टिप कि आप लोगों को कभी भी पेंटिंग करते समय स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्रशेस नहीं लेकर बैठने हैं। ये बहुत से बिगिनर आर्टिस्ट करते हैं कि 3-4 ब्रश खरीद कर लेकर आए, अब चलिए पेंटिंग कर लेते हैं। ऐसे नहीं, आप लोगों के पास एक मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए, कुछ 8 से 9 ब्रशेस होने चाहिए पेंटिंग करते समय, बोल रहा हूँ मैं। पेंटिंग जो भी आप लोग मान लो कैनवास प्राइम कर बैठ गए, अब चलिए पेंटिंग करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने ब्रशेस निकाले, तो उस टाइम पर आप लोगों को 8 से 9 ब्रशेस लेकर के बैठना है।
क्योंकि मान लो सपोज़ आप लोगों को कहीं पर डिटेलिंग करनी है एंड उस टाइम पर आप लोगों के पास कोई छोटा ब्रश नहीं है, तो आप लोगों को फिर से मगजमारी करनी पड़ेगी कि उठकर बाहर जाओ, स्टेशनरी शॉप में जाओ, वहाँ से छोटा ब्रश खरीद कर लाओ। तो ये आपके साथ हर बार नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, अच्छी बनती हुई पेंटिंग भी आपसे अच्छी नहीं बन पाती है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्रशेस नहीं होती है। तो देखिए आप लोग मतलब सपोज़ आप लोग एक पेंटिंग कर रहे हो, बड़ा ब्रश है, करते जा रहे हो एंड आप लोग कभी कभी मतलब डिटेलिंग पार्ट लगेगा, तो आप लोगों के पास ब्रश नहीं है। अब क्या समझोगे क्या, या फिर क्या दिमाग में लाओगे कि यार कौन जाएगा ब्रश लाने के लिए, उससे अच्छा इसी बड़े ब्रश से ही कुछ भी करके डिटेलिंग कर देते हैं। अच्छा नहीं हो पाता है, पेंटिंग भी ख़राब हो जाती है, देन हो गया मतलब काम तमाम। तो इसलिए आप लोगों को ब्रशेस जो है वो आप लोगों के पास सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को पेंटिंग बनाने में कोई दिक्कत ना आए, पेंटिंग अच्छे से कंटिन्यू होकर पूरी ख़त्म हो जाए। अब टिप नंबर 3। तो टिप नंबर 3 में क्या है कि आप लोगों के पास मान लो कोई मतलब एक सेट है ब्रश का, तो उस ब्रश का सेट आप लोगों के पास 2-3 होने चाहिए। सपोज आप लोगों के पास मान लो ये ब्रश है, ये एक ब्रश है, छोटा सा स्मॉल ब्रश है, लॉन्ग हैंडल। मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। मुझे परफेक्टली पता है कि कितना प्रेशर देके कितना हम लोग स्ट्रोक पा सकते हैं, पता है। अभी इसी तरह का ब्रश मेरे पास और 2 से 4 ब्रशेस होने चाहिए, ताकि अगर मान लो कुछ महीनों बाद ये ब्रश ख़राब भी हो गया तो मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन इसी का होगा, ताकि मुझे नए ब्रश से अनकंफर्टेबल फील करना ना पड़े, या फिर नए ब्रश से सीखने के लिए मतलब देखो एक कंफर्ट मिल जाता है हमें एक ब्रश के साथ, जिससे कि हम लोग बराबर से पेंटिंग बना लेते हैं, हम लोग को आदत हो जाती है इससे। अब नए ब्रश यूज़ करेंगे तो फिर नई आदत बनानी पड़ेगी। तो मेक श्योर आप लोग एक सेट के ब्रश 2 से 3 ब्रश तो यकीनन आपके पास हो, जिससे कि आप लोगों को अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा नए ब्रश। तो चौथी टिप ये कि आप लोगों को ब्रशेस जब भी बाय करो तो उसके बाल देखकर, उसके जो हेयर्स है उसको देखकर बाय करना है आप लोगों को। कभी भी उसकी हैंडल को या फिर उसके लुक को या फिर उसकी ब्रांड के ऊपर देखकर आपको कभी बाय नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया ब्रांड डजंट मैटर, उसके हेयर्स मैटर करते हैं। क्योंकि हम लोग को ऑब्वियसली इन जो बाल है इन हेयर से ही अपने कैनवास के ऊपर पेंट लगाना है, ना कि इस हैंडल से या फिर इस ब्रांड से। तो इसलिए जब भी बाय करें अपने इस हेयर्स के ऊपर देखकर, मतलब हेयर्स का क्वालिटी देखकर बाय कीजिए। एंड कि मतलब कभी कभी कैसा होता है कि हेयर्स अच्छे होते हैं बट कभी कभी हैंडल ख़राब होता है किसी ब्रश का, तो उस वजह से उसकी प्राइस जो है वो कम होती है। तो आपको कभी ऐसा भी मतलब फील हो सकता है कि इस ब्रश की प्राइस लो है, तो इस वजह से ये ब्रश क्वालिटी का नहीं है, अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तो ऐसे आपको फील हो सकता है या फिर बहुत लोगों को फील हो सकता है। तो आप लोग पहले चेक कीजिए, हेयर्स देखिए कि अच्छे हैं या नहीं। अगर अच्छे होंगे तो बाय कीजिए, नहीं होंगे तो फिर डोंट बाय। अब जो 5वीं मेन टिप है कि आप लोगों के पास सफिशिएंट अमाउंट में ब्रशेस होने चाहिए, क्योंकि ऑयल पेंटिंग में एक टाइम के बाद ब्रशेस जो है वो ख़राब होते हैं। तो आप लोगों को जब भी दिखे नए ब्रशेस, अच्छे ब्रशेस, एंड हाँ अच्छे ब्रशेस ढूंढना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी ब्रशेस मिल जाए उठा कर ले आओ। स्टार्टिंग स्टेज में सस्ते ब्रशेस भी ले सकते हो, अच्छे होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं भी कोई ऐसे ब्रांड के ब्रशेस नहीं यूज़ करता, सस्ते भी चल लेते हैं, बट सिर्फ उनके हेयर्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। ये 5वीं टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को जब भी टाइम मिले, जब भी मतलब आप लोगों को नए ब्रश, अच्छे ब्रश दिखे तो तुरंत उनको खरीद लीजिए, बाय कर लीजिए। क्योंकि जो अच्छे ब्रशेस है वो मतलब देखो, ब्रशेस के ऊपर इन्वेस्ट करना कभी भी वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि ब्रशेज जो ऑयल पेंटिंग में खास करके ब्रशेज जो है बहुत मायने रखते हैं, उनका रोल बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं अपने मतलब अपने पूरे ऑयल पेंटिंग के मीडियम में। अब देखिए हम लोग, क्योंकि देखो जो ब्रश है उसी से ही हम लोग पेंट करते हैं, अपने दिमाग में जो आइडिया है वो हमारे हाथ के थ्रू पेंट ब्रश से अपने कैनवास पर जाता है। तो आप लोगों के पास अच्छे ब्रशेस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए पेंट एंड बाकी जो भी महंगे मटेरियल्स हैं उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटेरियल ये है, इसलिए इन पर इन्वेस्ट करना सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। एंड ये आप लोगों को मतलब ख़रीदना चाहिए जब भी आप लोगों को मतलब टाइम मिले, नए ब्रशेस, अच्छे ब्रशेस दिखे। एंड ठीक है, यही बताना था। ब्रशेस के बारे में 5 टिप्स हो चुकी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एंड हाँ, अगर आप लोगों को मतलब देखिए आप लोगों को अपने ब्रशेस की भी बहुत केयर लेनी है, बहुत केयर रखनी है, क्योंकि ऑयल पेंटिंग में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्रशेस जल्द से जल्द ख़राब हो जाए। वो बाकी एक्रेलिक या फिर वाटर कलर में इतने नहीं होते, बट ऑयल पेंटिंग में बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं ब्रशेस। तो आप लोगों को नए ब्रशेस को बाय करना है टाइम टू टाइम, जैसे भी आप लोगों को नए आए अच्छे ब्रशेस मिले। एंड हाँ, बट केयर आप लोगों को पुराने ब्रशेस की भी लेनी है, क्योंकि आप लोगों को देखो नए ब्रशेस बाय करो, अच्छी बात है, करते रहो, बट
अपने पुराने ब्रशेस को भूलना नहीं है, उनको भी मतलब उनकी भी केयर लेनी है, रखनी है। क्योंकि देखिए वो ब्रशेस के ऊपर आप लोगों को मतलब उन ब्रशेस के साथ आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आप लोगों को मतलब पता है कि कितना प्रेशर से दबाएंगे ब्रश को, कितना प्रेशर से अप्लाई करेंगे तो कितनी बड़ी स्ट्रोक आएगी, या फिर कितना लाइटली करेंगे तो कितना छोटा स्ट्रोक आएगा, ये आप लोगों को पता है, एक्सपीरियंस है इस ब्रश के साथ। कंफर्टेबली आप लोग बहुत से पेंटिंग्स बना चुके हो, तो उन ब्रशेस को नहीं भूलना है, उनको भी अच्छे से उनकी केयर लेनी है। साथ ही साथ अभी हो चुका है परफेक्टली। एंड हाँ, और आप लोगों को ब्रशेस को किस तरह से क्लीन करना है, उनकी केयर कैसे लेनी है, इसके ऊपर भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। एंड ठीक है, हो चुका है अपना फिर अभी ब्रशेस के ऊपर जो भी चीज़ें मैंने बताई है, तो आप लोग भी वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट, तीनों चीज़ें आप लोगों को करनी है, तो आपको पता ही है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लीन वाली मतलब ब्रशेस को किस तरह से क्लीन करना है, ये आप लोगों को अगली वीडियो मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, फिर समझ गए आप लोग, समझ गए तो फिर अच्छी बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। एंड हाँ, एक बात कभी मत भूलना, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है।